पालतू बिल्ली से लड़का खेल रहा था और खेल ही खेल में पालतू बिल्ली का उसके पंजा लगता है। और नॉर्मल सी बात थी, हमेशा उस बिल्ली के पंजे हाथ में लगते थे, इसलिए कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ ही दिन के बाद लड़का उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और पता चलता है कि लड़के को रेबीज हो चुका है। और उसके बाद लड़का पानी से डरने लगता है और 3 दिन तक तड़पने के बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जब मैंने इस घटना को सुना तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं, क्योंकि आज के टाइम में एक फैशन चल गया है कि लोग पालतू बिल्लियों को अपने घरों पर ला रहे हैं, उनको पालते हैं और जिसके घर पर बिल्ली होती है उसके पूरे हाथों पर पंजों के निशान होते हैं। कहीं यहीं पर पंजा लगा है, कहीं और लगा हुआ है, और वो बोलते हैं कि भाई नॉर्मल सी बात है, पालतू बिल्ली है, उसके पंजों से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस खबर ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अगर आपके घर पे पालतू बिल्ली है तो आप इस पूरी खबर को सुन लें कि कैसे उस लड़के की तड़प तड़प कर मौत हुई। तो चलते हैं और शुरुआत से मैं आपको उस घटना को बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की, और वहीं का एक करेरा गांव है। और उसी करेरा गांव में रहने वाला निर्मल, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, जो अपने पिता देवेंद्र के साथ रहता था। पिता किसान है। जिंदगी बड़ी खुशहाल चल रही थी, छोटा सा परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो निर्मल था ये पढ़ने के लिए स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन, आज से लगभग 15 से 20 दिन पुरानी बात है, कि निर्मल जब स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि एक बिल्ली का बच्चा जो गली में टहल रहा है और वो दरवाजे के पास बैठा हुआ है। निर्मल उस बच्चे को उठा लेता है, क्योंकि बच्चों के अंदर, जब हम छोटे थे हम भी ऐसी किया करते थे, तो वो उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर घर पर ले आता है, उसको दूध वगैरह पिलाता है, अपने घर पर बताता है कि ये ऐसे ऐसे बच्चा बाहर टहल रहा था, कुत्ते इसको मार देते, इसलिए मैं इसको बचा कर ले आया। जो बच्चा था वो देखने में बड़ा सा था, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं था, और वो उसको घर पर ले आता है, उसको दूध वगैरह पिलाता है, रोटी खिलाता है। अब जो बिल्ली का बच्चा था वो साथ में रहने लगता है, और उसका नाम ये लोग शेरा लिखते हैं, कि शेरा नाम लिख दिया जाता है कि शेरा शेरा। अब निर्मल उस शेरा के साथ खेलता था, परिवार के लोग भी खेलते थे। अब परिवार का एक सदस्य बढ़ चुका था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन 1 जून की बात है कि 1 जून की सुबह सुबह जब निर्मल अपने मतलब बच्चे से खेल रहा होता है तो उसके पंजे लगते हैं, क्योंकि जब वो पेट को पकड़कर उसके गुदगुदी वगैरह मचाते हैं तो जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, फिर बिल्ला होता है, वो अपने पंजे मारते हैं। और जो पंजों के जो नाखून होते हैं वो मतलब ज़्यादा निकले हुए होते हैं, तो इसलिए खरोंचे से लग जाते हैं। और निर्मल के नॉर्मल खरोंचे लगते हैं। और आज पहली बार कोई निर्मल के खरोंचे नहीं लगे थे, बल्कि जब से ये बिल्ली का बच्चा आया था तब से निर्मल के हाथों पर निर्मल का जो परिवार वाले हैं, जो भी उस बच्चे से खेलता था वो उसके खरोंचे मारता था। नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी बिल्ली के बच्चे के साथ खेलेंगे तो वो ऐसा ही करता है। और जिसके यहाँ पर भी बिल्ली का बच्चा होगा उसको ज़रूर ये बात पता होगी, अगर वो अपने हाथों को देखेंगे तो उनके हाथों में भी ऐसे ही पंजे मिलेंगे। अब निर्मल के हाथ में पंजा पड़ता है तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि आज से पहले भी बहुत पंजे पड़े थे, और परिवार जाहिर सी बात है पालतू बिल्ली है तो क्या मतलब पंजों से घबराना, नॉर्मल सी बात थी। दूसरा दिन लगता है, तीसरा दिन लगता है। ये तीसरा दिन जब लगता है तो निर्मल अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है। वो मुंह से आवाज़ें निकालने लगता है, और वो पानी नहीं पीता, बिस्तर पर लेटा रहता है, इधर से उधर भागने की कोशिश करता है। परिवार के लोग टेंशन में हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। तो गाँव में ही जो बाबा बैठते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है, वो उतारने की कोशिश करते हैं। जब निर्मल के ऊपर पानी छिड़का जाता है तो निर्मल और ज़्यादा चीखता है। अब किसी को भी ख्याल में नहीं था कि इसको आखिर बीमारी क्या हुई है। और आखिर में जब जो बाबा कुछ नहीं उतार पाते तो आखिर में प्राइवेट हॉस्पिटल में निर्मल को ले जाया जाता है। डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, जब देखते हैं कि ये निर्मल पानी से डर रहा है तो डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर निर्मल किसी कुत्ते वगैरह ने काटा था। तो परिवार के लोग बोलते हैं नहीं, किसी कुत्ते ने नहीं काटा निर्मल को, बस घर पर एक बिल्ली है पालतू, उसी के साथ निर्मल खेलता है। डॉक्टर निर्मल के हाथ देखते हैं तो उस पर नाखूनों के निशान थे, और डॉक्टर फौरन बोलते हैं कि निर्मल को रेबीज़ हो चुका है। जो पिता देवेंद्र जब ये सुनते हैं और डॉक्टर से बताते हैं कि फ़ौरन यहाँ से निर्मल को ग्वालियर का जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर इसको ट्रीटमेंट मिल सकता है, वहीं पर इसकी जान बच सकती है, क्योंकि इसको रेबीज़ हो चुका है। और फ़ौरन आनन फानन में निर्मल को जो गजरा का राज मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पर
निर्मल का ट्रीटमेंट शुरू होता है। निर्मल पानी से बहुत ज़्यादा चीखने लगा था, डरने लगा था और हालत निर्मल की दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। परिवार के लोग दहशत में थे क्योंकि परिवार के और लोगों के भी पंजे लगे थे। फ़ौरन जो डॉक्टर्स मनोज बंसल, वो परिवार के और लोगों के रेबीज़ के टीके लगवाते हैं। क्या आप लोगों के पंजे लगे हैं, आप भी लगवाएं। जो कुछ ये हुआ है, या आपके घर पे जो पालतू बिल्ली है उसकी वजह से निर्मल को रेबीज़ हुआ है। अब निर्मल की जान बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिन ब दिन निर्मल की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और 3 दिन जब गुजरते हैं तो निर्मल की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। माता पिता बस अपने बेटे को तड़पता देखते रहते हैं और आखिर में तड़पते हुए, चीखते हुए मर जाता है। क्योंकि जो रेबीज़ होता है, रेबीज़ का कोई इलाज नहीं बना है अभी तक। अगर कुत्ता या बिल्ली ने आपके काट लिया, नाखून लग गए और अगर आपको रेबीज़ हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये जो टीके होते हैं, जिन टीकों को आप समझते हैं जिससे आपकी जान बच जाती है, वो टीके कोई रेबीज़ का इलाज नहीं है, बल्कि वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। मतलब अंदर की जो रेबीज़ से लड़ने वाली जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ गई और आप लड़ गई रेबीज़ से, वो बीमारी को ख़त्म कर दिया तो आपकी जान बच जाएगी। और अगर नहीं लड़ पाए तो फिर रेबीज़ का तो कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए कुत्ता, बिल्ली, ये जो जानवर हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा बचकर रहना चाहिए। इस टाइम पर हर कोई बिल्ली पालने में लगा हुआ है, तो ये आप बात को समझ लें कि बिल्ली के काटना ही ज़रूरी नहीं है। अगर बिल्ली का नाखून आपके खेलते में लग रहा है, अब आप ये सोचेंगे कि भाई बहुत टाइम से बिल्ली हमारे नाखून मार रही है, आज तक हमारे कुछ नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पर आपकी बिल्ली ने नाखून मारे थे उस टाइम पर बिल्ली में बीमारी हो, उस टाइम पर बिल्ली के अंदर रेबीज़ हो। अगर बिल्ली ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कोई चीज़ खा ली और बिल्ली के अंदर फिर रेबीज़ आ गया, वो बीमारी आ गई और उसके बाद आपके नाखून मारा, तो आपको भी रेबीज़ हो जाएगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जो आपको बचा सके। फिर बस तड़पते तड़पते अपने परिवार की आंखों के सामने मरना ही पड़ता है। तो ये खबर मैंने आपको इसलिए बताई कि आप इससे मतलब इन चीज़ों से दूर रहें। बिल्ली, कुत्ता इनको ना पालें। इन शौक़ को पूरा करने के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ ना करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा बिल्ली लाया है, पिल्ला लाया है, कुछ भी लाया है, तो उनको बाहर की बाहर कर दें। क्योंकि वाकई में इनको प्यार करना चाहिए, लेकिन घर से बाहर प्यार करना चाहिए। इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि आपकी खुद की जान पर आ जाए। अब जो निर्मल है, उसका पूरा परिवार दहशत में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या हालत हुई होगी कि परिवार के और लोग भी टेंशन में। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग बिल्ली पालते हैं, जिसके पंजे पड़े हैं बिल्ली के, वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।